तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे आप सभी को। तो पता है कि हम लोग इंडियन जियोग्राफी के क्लास चल रहा है और आज हम लोग का 7वां क्लास, ठीक है, यानी भारत के भूगोल। हम लोग इससे पहले मध्य आदि हिमालय पर यानी हम लोग बात कर लिए, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और वृहद हिमालय पर, ठीक है, जिसमें हम लोग आपको सब बता दिए कि नंगा पर्वत कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, कामेत कहाँ है, धौलीगंगा कहाँ है, ये सब हम लोग बता दिए आपको। और शिव शंकर पार्वती कहाँ है, ये सब, अन्नपूर्णा, ये सब बता दिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं मालवा के पठार के बारे में, और जो छोटा नागपुर पठार है इस सब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आप लोग, आशा है कि आप लोग आराम से बैठे होंगे और मस्ती करते होंगे, ठीक है। और मस्ती के साथ ही एक कंपटीशन की तैयारी करना है, ना कि प्रेशर डिप्रेशन में जाके तैयारी करना कि नहीं होगा तो क्या होगा, अरे ना होगा तो देखा जाएगा, दुनिया में बहुत सारे काम है, उसको भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास बाबू को, ठीक है। तो ये क्लास का पहला नियम होता है कि आप जब क्लास कीजिए, ठीक है, तो क्लास के साथ आपको कॉपी पेन होना ज़रूरी है। बात समझ पा रहे हैं कि देखिए, आप अपना से कोई चीज़ लिखते हैं या पढ़ते हैं या किसी चीज़ का डायग्राम बनाते हैं, तो मैं आपका हैंड राइटिंग आपको खुलेगा, यानी क्वालिटी उसका बढ़ेगा। लिखने का जो आप 2 मिनट पेन चलाते हैं और आपका हाथ दर्द करने लगता है, अंगूठे दर्द करने लगता है, तो सब धीरे धीरे बीमारियाँ दूर हो जाएगी। बस समझ आ रहा है। तो अपना से बनाइएगा तो ठीक रहेगा। जैसे आप समझा दिए, फिर आप अपना से लिखिएगा, जिसको लिखते समय आप पढ़िएगा, तो आपको समझिए कि डबल डबल रिवीजन भी हो जाता है और थ्योरी क्लास भी आपके साथ साथ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, मालवा का पठार जो कि पश्चिम में है, ठीक है, क्या है, भारत के कहाँ पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। जैसे इस साइड आप देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम बताते हैं कि 4 भाग में बढ़ता है। जैसे भारत के 4 भाग में बांट देते हैं, ऊपर क्या है, नॉर्थ हो गया, और इधर क्या हो गया, पूरब हो गया, इधर साउथ, और इधर पश्चिम हो गया कि नहीं। तो इसको हम 4 भाग में बांट रहे हैं। तो जो मालवा का पठार किधर पड़ता है, आपको देखने को मिलता है, पश्चिम में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए इसको हम 4 भाग में बांट दिए, ठीक है। तो ये किधर आ गया, पश्चिम में आ गया कि नहीं आ गया, इधर साउथ आ गया, इधर ईस्ट आ गया, इधर नॉर्थ आ गया, इधर वेस्ट आ गया, ठीक है। तो मालवा का पठार कहाँ पड़ता है, भारत के पश्चिम में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण में आपको, जो कि राजस्थान का जो दक्षिण पूरब जो हिस्सा पड़ता है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। इसमें इसी से जो कि चंबल नदी और बेतवा नदी, 2 नदियाँ निकलती है। किससे, मालवा के पठार से 2 नदियाँ निकलती है। बस में आ रहा है, मालवा के पठार से 2 नदियाँ निकलती हैं, जिसका नाम है चंबल नदी एवं बेतवा नदी, और 2 नदियाँ निकलती है ना। अब हम लोग पढ़ लेते हैं विंध्याचल के पठार, ठीक है। विंध्याचल के पठार जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व यानी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। कौन, विंध्याचल के पर्वत और मालवा का पठार भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। सब कहाँ मिलेगा, दक्षिण पूर्व में देखने को मिलेगा, ठीक है। यह देखिए परतदार चट्टाने से बना हुआ है विंध्याचल पर्वत, और विंध्याचल पर्वत जो कि मालवा के उत्तर में पड़ता है। किधर पड़ता है, ये मालवा का पठार है, इधर आपको पड़ेगा कौन, विंध्याचल, ठीक है। कौन पड़ेगा अपनी, हम यहाँ हटा भाई, ये तो आपका हो गया मालवा का पठार, ठीक है। इसको भी हम मिटा देते, नहीं तो आप लोग, ये हो गया आपका मालवा का पठार, ठीक है। और इधर आपको देखिए करने को मिलेगा क्या, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। क्या मिलेगा, विंध्याचल पठार, ठीक है, जो कि भारत के दक्षिण भारत में अलग करती, किसको अलग करते हैं, भारत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करता है, ठीक है। कौन, विंध्याचल, पास में आ रहा है। मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ बाबू कहाँ है, यहाँ आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है, भारत के दक्षिणी हिस्सा में 20% में पड़ जाता है, जिसमें आपको मैकाल पहाड़ी देखने को मिलेगा। इसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, जिसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 1036 किलोमीटर, ठीक है। मीटर यानी किलोमीटर में मत जाइएगा, रोड नहीं ना, अपने मीटर में जा रहे, 1036 मीटर का है। फिर आपको पुरानी चट्टानों का ये बना हुआ है मैकाल, जो मैकाल पर्वत है, क्या चीज़ से बना हुआ है, ये पुरानी चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। एक ब्लैक पर्वत है, यानी ये बहुत पुराना हो गया, इसका पत्थर जो कड़िया हो गया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्लैक पर्वत कहते हैं।
इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। उत्तर की ओर सोन नदी बहती है। मैकाल पर्वत के उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? सोन नदी। और दक्षिण की ओर नर्मदा नदी बहती है, पश्चिम की ओर, ठीक है। जिसके कारण देखते हैं कि सोन नदी कहाँ की मिलती है? पटना में आके मिल जाती है, सोनपुर के करीब में। और नर्मदा नदी किधर जाती है? इधर साउथ की ओर इधर चलाती है, ठीक है। दक्षिण की तरफ से महानदी फिर इधर जो आपको दिखाई दे रहा है, दक्षिण की तरफ इधर से कौन नदी निकलती है? महानदी। इधर निकलती है नर्मदा नदी और इधर निकलती है सोन नदी। बात समझ रहा है? मैंने उत्तर में सोन, पश्चिम में आपको नर्मदा और दक्षिण में आपको महानदी देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं छोटा नागपुर पठार। देखिए, छोटा नागपुर पठार को भारत का हम रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़ कहते हैं। इसे खनिज भंडार की दृष्टि से देखें तो यह भारत का सबसे संपन्न ये क्या है? जगह है। ये कहा जाता है कि सतपुरा की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिले। क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश में सतपुरा की पहाड़ी देखने को। यह भी क्या चीज़ से बना है? तो ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। कौन? सतपुरा की पहाड़ी। और इनकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। किसके? सतपुरा के, जो कि सतपुरा पहाड़ी है, इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर की है। और ये महादेव पर्वत में स्थित है, ठीक है। तो हम लोग छोटे छोटे क्लास लेते हैं यार, कि आप लोग का बोरिंग ना हो। और हमारे पास अभी पूरा साधन नहीं है जिसके साथ आपको डिजिटल बोर्ड के साथ आपको पढ़ा। देखिए, जितना है उतना हम बता दे रहे हैं, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और सारे चीज़ हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं। धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलते रहेगा। बस हाँ, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ना ज़रूरी, ना कि किताब कॉपी ख़त्म करना ज़रूरी है। लोग कहता है कि सर फलाने सर इतना पढ़ा देते, एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर पढ़ा देते हैं, 5 चैप्टर 10 दिन में किताब ख़त्म कर देते हैं। तो बाबू, हम लोग के यहाँ किताब ख़त्म नहीं करना है, नहीं हम लोग को इतिहासकार बनना है। बात समझ रहा है? हम लोग का सिर्फ एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस से पढ़ना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सामाजिक चीज़ हो गया, आपको संविधान हो गया, तो आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको दैनिक जीवन में भी काम आता है। बाकी आपको सतपुरा के पहाड़ी ये सब आपको एग्जाम के इम्पोर्टेंस से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज लोग का हम लोग का क्लास इतना ही जगह रहता है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।